जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार कृषि से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन गन्ना उत्पादक जिला है। निम्न में से कौन गन्ना उत्पादक जिला है, तो कौन सा है गन्ना उत्पादक जिला निम्न में से। तो पहला ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, दूसरा है पश्चिमी चंपारण, तीसरा है मुजफ्फरपुर और चौथा ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों। तो ये तीनों गन्ना उत्पादक जिला है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य में कितने लाख हेक्टेयर पर गन्ने की खेती होती है। तो कितने लाख हेक्टेयर पर गन्ने की खेती होती है। तो पहला ऑप्शन है 2 लाख, दूसरा है 3 लाख, तीसरा ऑप्शन है 4 लाख और चौथा है 5 लाख। तो राज्य में 3 लाख हेक्टेयर पर गन्ने की खेती होती है, यानी यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बिहार में 3 लाख हेक्टेयर पे गन्ने की खेती होती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गन्ने की खेती होती है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गन्ने की खेती होती है। तो किस जिले में होती है। तो पहला ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है नवादा, तीसरा है नालंदा, चौथा है मुंगेर। तो कहाँ होती है, तो पश्चिमी चंपारण में, यानी यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। तो पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गन्ने की उत्पादकता है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गन्ने की उत्पादकता है। तो किस जिले में है, तो नालंदा जिले में है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का उत्पादन अधिक वर्षा, अधिक ताप एवं उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। तो किसका उत्पादन किया जाता है, तो जूट का। जूट का उत्पादन अधिक वर्षा, अधिक ताप एवं उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। तो किस जिले में होता है, तो पूर्णिया में होता है और कटिहार में होता है, यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। पूर्णिया एवं कटिहार में होता है। ए और बी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जूट उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। जूट उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, किस राज्य में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। किस राज्य में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। तो किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किसका उपयोग पैकिंग उद्योग, टाट एवं रस्सी आदि के निर्माण में किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग पैकिंग उद्योग, टाट एवं रस्सी आदि के निर्माण में किया जाता है, जूट का। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्टिमिसिया अनुआ का प्रयोग किस रोग के दवा बनाने में किया जाता है। तो किस रोग के दवा बनाने में किया जाता है, तो मलेरिया का। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य सरकार द्वारा रासायनिक खाद के उपयोग को सीमित करने के लिए की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो किसकी खेती को, राज्य सरकार द्वारा रासायनिक खाद के उपयोग को सीमित करने के लिए ढैंचा की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, निम्न में से कौन हरी खाद का प्रमुख स्रोत है। तो कौन सा है, तो ढैंचा है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, कि खेती के लिए ढैंचा से बनी हरी खाद अधिक उपयोग होती है। तो किसकी खेती के लिए,
तो धान की खेती के लिए, धान की खेती के लिए ढैंचा से बनी हरी खाद अधिक उपयोगी होती है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य में औषधीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन मेडिकल हैंड ईयर कब से प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो कब से प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो 2008-9 से मनाया जाता है। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, राज्य में किस औषधीय पौधे की कृषि होती है? राज्य में किस औषधीय पौधे की कृषि होती है? तो किसकी होती है? तो खस की होती है, कलमेघ की होती है, सर्पगंधा की होती है, इन तीनों की होती है। यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, इन तीनों की खेती होती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य में किस पौधे के कृषि औषधीय पौधे के रूप में नहीं की जाती है? तो ढैंचा की औषधीय पौधे के रूप में नहीं की जाती है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में कृषि रोड मैप 2 में कितना वार्षिक टन वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करने वाले व्यावसायिक इकाई को 50% सब्सिडी का प्रावधान है? तो 1000 वार्षिक टन। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, बिहार में कौन सी मिट्टी फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग, निम्न में से किस फल का उत्पादन बिहार में नहीं होता है? तो किस फल का उत्पादन बिहार में नहीं होता है? संतरे का। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, भारत के किस राज्य में कुल लीची उत्पादन का आधा भाग प्राप्त होता है? भारत के किस राज्य में कुल लीची उत्पादन का आधा भाग प्राप्त होता है? तो बिहार। भारत के बिहार राज्य में कुल लीची उत्पादन का आधा भाग प्राप्त होता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम लोगों का, लीची के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त है? तो कैसी जलवायु चाहिए लीची के लिए? तो आर्द्र। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन होता है? बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन होता है? तो मुजफ्फरपुर में होता है, समस्तीपुर में होता है, भागलपुर में होता है। बिहार के इन तीनों जिलों में लीची का उत्पादन होता है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। होता तो सभी जिलों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राज्य में करीब कितने हेक्टेयर क्षेत्र में लीची के बागान हैं? तो राज्य में करीब 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लीची के बागान है। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन आम का प्रमुख उत्पादक जिला है? निम्न में से कौन आम का प्रमुख उत्पादक जिला है? तो कौन है? तो दरभंगा है, समस्तीपुर है, पूर्वी चंपारण है। ये तीनों जिला है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, लीची उत्पादकता दर कितने टन प्रति हेक्टेयर है? तो 8.2 टन प्रति हेक्टेयर है। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन लीची की प्रमुख प्रजाति है? निम्न में से कौन लीची की प्रमुख प्रजाति है? तो शाही है, मंदराजी है, कसवा है, ये तीनों है। यानी यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये तीनों जो है वो लीची की प्रमुख प्रजाति है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, अरली बेदाना किस फसल की प्रजाति है? अरली बेदाना किस फसल की प्रजाति है? तो किसकी है ये? तो ये लीची की एक प्रजाति है। नहीं, यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन आम की प्रजाति है? निम्न में से कौन आम की प्रजाति है? तो कौन है? तो मालदा है, आम्रपाली है, रत्ना है। ये तीनों जो है वो आम की प्रजाति है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन आम की प्रजाति नहीं है? निम्न में से कौन आम की प्रजाति नहीं है?
तो मजीरा है, लंगड़ा है, दशहरी है, ये तीनों जो है वो आम की प्रजाति है। और ये जो आपका बी ऑप्शन है पीयूष, ये पीयूष जो है वो आम की प्रजाति नहीं है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से कौन आम की प्रजाति है? तो सुकुल है, सीपिया है, जर्दालू है, ये तीनों जो है वो आम की प्रजाति है। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ये तीनों आम की प्रजाति हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, शहद गुलाब किस फल की प्रजाति है? शहद गुलाब किस फल की प्रजाति है? तो किस फल की प्रजाति है ये? तो शहद गुलाब आम की एक प्रजाति है। यानी यहाँ पे जो है ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, सब्जी के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? तो बिहार का है। सब्जी के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान बिहार का, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, आलू की खेती किस मौसम में शरद ऋतु में की जाती है? तो आलू की खेती रबी मौसम में शरद ऋतु में की जाती है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन आलू की प्रजाति है? निम्न में से कौन आलू की प्रजाति है? तो कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी पोख राज, ये तीनों जो है वो आलू की प्रजाति, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, राजेंद्र 3 किस फसल की प्रजाति है? तो ये आलू की एक प्रजाति है, यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला नालंदा जिला है, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? बिहार में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो नालंदा जिला है। आलू और प्याज दोनों का उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है? नालंदा है, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में गोभी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? कौन सा जिला है? तो वैशाली जिला है, यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बिहार में चावल की औसत उत्पादकता कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है? तो बिहार में चावल की औसत उत्पादकता 2386 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, 2386 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में गेहूं की औसत उत्पादकता प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम है? तो कितने किलोग्राम है? तो 2436 किलोग्राम है, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में मक्का की औसत उत्पादकता प्रति हेक्टेयर कितना किलोग्राम है? तो बिहार में मक्का की औसत उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 3816 किलोग्राम है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार सरकार द्वारा कब प्रथम कृषि रोड मैप जारी किया गया था? बिहार सरकार द्वारा कब प्रथम कृषि रोड मैप जारी किया गया था? तो 2008 में किया गया था, यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, द्वितीय कृषि रोड मैप बिहार सरकार द्वारा कब जारी किया गया था? द्वितीय कृषि रोड मैप बिहार सरकार द्वारा कब जारी किया गया था? तो कब जारी किया गया था? तो 2012 में किया गया था, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, तृतीय कृषि रोड मैप बिहार सरकार द्वारा कब जारी किया गया था? तृतीय कृषि रोड मैप बिहार सरकार द्वारा कब जारी किया गया था? 2017 में किया गया था, यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तृतीय कृषि रोड मैप का अवधि 2017 से कब तक है?
तृतीय कृषि रोड मैप का अवधि 2017 से कब तक है? तो 2022 तक है। 2017 से 2022 तक है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बीज प्रसारण स्कीम किस कृषि रोड मैप अवधि में जारी हुई थी? तो किस कृषि रोड मैप अवधि में जारी हुई थी बीज प्रसारण किस? तो यह प्रथम, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तृतीय कृषि रोड मैप में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के लिए कितने का बजटीय प्रावधान है? तो कितने का है? तो 1.54 लाख करोड़ का प्रावधान है, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस कृषि रोड मैप में ऑर्गेनिक कॉरिडोर की संकल्पना है? तो किस कृषि रोड मैप में है? तो तृतीय, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ, फिर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।